द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। एक बार फिर से एएसआई यानी पुरातत्व विभाग ने अन्य भक्तों को बड़ा बेइज्जत कर दिया है, बड़ा मायूस कर दिया है। ये समझ लीजिए कि बड़ा जलील कर दिया है। ताजमहल को लेकर एक आरटीआई लगाई गई थी। ताजमहल पर बार बार बीजेपी के अन्य भक्त, भाजपा के अंधे समर्थक, भाजपा के यहां तक कुछ सांसद भी ये बार बार कहते हैं कि यहां पहले मंदिर था, यहां तहखाने के अंदर देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, जिसको बंद किया गया है। कुछ राज जो है वो छिपाए जा रहे हैं और ये तमाम तमाशा नेशनल मीडिया में चलता है। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति करने से पीछे नहीं हटती है। लेकिन अब जो एएसआई का जवाब आया, यानी पुरातत्व विभाग जो पुरानी बिल्डिंग, जो पुरानी इमारतें हैं भारत की, उनकी देखरेख करता है, उनकी निगरानी करता है, भारत सरकार का अहम अंग है, जो उसने जो जवाब दिया है उससे सबके होश उड़ गए होंगे। क्योंकि ताजमहल पर लेकर जो आरटीआई लगाई गई थी उसमें 2 सवाल पूछे गए थे। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ताजमहल पर पुरातत्व विभाग का जवाब, तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने आरटीआई से मांगी थी जानकारी। आरटीआई के सवाल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। साथ में जो एएसआई ने यानी पुरातत्व विभाग ने जवाब दिया है उस आरटीआई का, उनके जनसंपर्क अधिकारी ने, वो भी मैं आपको पूरी चिट्ठी इस वीडियो में सामने दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ जरा एक बार फिर से रूबरू होंगे कि कैसे अंधे भक्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, और यहां तक कि एक सांसद महोदया भी इसको तेजो महालया कहने से पीछे नहीं हटती हैं। और उसके साथ साथ ये बार बार दावा तक किया गया है कि यहाँ ताजमहल के तहखाने के अंदर जो है मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, और मतलब कोई भी आगे कह सकता है कि इसको भी खोद दिया जाए। ताजमहल से बहुत मोटी रकम मिलती है सरकार को। जो सैलानी आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो बहुत अच्छा खासा पैसा देते हैं, करोड़ों में पैसा मिलता है, जिसको लेकर कभी भी कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि इसको कुछ नुकसान पहुंचे। आगे चलते हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा, मंदिर की जगह पर नहीं बना ताजमहल, ये कहना है पुरातत्व विभाग का आगरा। इस खबर के अंदर इन्होंने एक पोल भी किया था, वो पोल भी आपको बताऊंगा। लेकिन आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो दैनिक भास्कर का जहाँ ताजमहल बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई ने ताजमहल के तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने से इनकार किया है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी किया है। पर अनभक्त हैं, बेगैरत हैं, बेशरम है, किसी हाल में नहीं मानते हैं। और हैरानी की बात यह है कि या तो टूरिज्म मिनिस्टर जो पर्यटन मंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री आके कह दें कि इस बहस से पूर्ण विराम लग जाए, वो भी नहीं किया जाता है, ताकि ये बेकार की बहस चलती रहे और भाजपा को एक राजनीति करने का मौका मिल जाए। आगे लिखा है कि एक आरटीआई के जवाब में एएसआई ने जानकारी दी है। एएसआई ने यही बताया कि ताजमहल मंदिर की ज़मीन पर नहीं बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किसी भी मस्जिद को कहा जा रहा है कि इसके नीचे मंदिर है, इसकी हकीकत भी यही है। इसी वजह से शायद आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं उनकी आंखें खुली थी और उन्होंने कहा था कि हर जगह, हर दिन एक नई मस्जिद को के नीचे मंदिर का दावा करना ये उचित नहीं है। ऐसा कुछ कहा था जो आपको याद होगा। दैनिक भास्कर ने इसमें आगे जानकारी दी है कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस को, उन्होंने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में एएसआई से 2 सवालों की जानकारी मांगी थी। पहला सवाल ये था कि ताजमहल की ज़मीन पर मंदिर होने का सबूत मांगा था उन्होंने, जबकि दूसरा सवाल तहखानों के 20 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने से जुड़ा हुआ था। 2 सवाल पूछे थे। अब 2 सवालों के जो जवाब दिए हैं आरटीआई के, उसमें लिखा है कि एएसआई ने एक लाइन में दिया जवाब। आरटीआई का जवाब एएसआई ने एक लाइन में लिखा है। एएसआई के जनसंपर्क अधिकारी महेश चंद्र मीणा ने पहले सवाल के जवाब में सिर्फ नो लिखा है, मतलब नहीं। दूसरे के जवाब में लिखा है तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। सामने जो आपको एक लेटर दिख रहा है, ये आरटीआई का जवाब है। इस पे लिखा है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनके कार्यालय से ये जारी किया गया है। अब ये आपके सामने है और इस पर तारीख डली है, पहले 20 जून डली, उसके बाद फिर एक और सील लगी है 22 जून की। ये अब जाके पब्लिक डोमेन में आया है। पब्लिक डोमेन में आने के बाद से यहाँ पर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा क्या खड़ा हुआ है? एक दैनिक भास्कर ने पोल भी किया। एएसआई का कहना है कि तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं? 3 जिसके अंदर विकल्प पे लोगों ने जवाब दिया। एएसआई का जवाब सही है। ये कहने वाले 33% लोग हैं। ये बात पहले से ही स्पष्ट है, कहने वाले 21% हैं। ताजमहल को विवाद करना गलत है, कहने वाले 40% हैं। अनभक्त कहाँ चले गए हैं? उनको बहुत आज गालियाँ सूझ रही होंगी दिमाग के अंदर, क्योंकि उनके लिए ये बहुत दुखद दिन है। दुखद दिन इसलिए है कि उनके पूरे प्रोपेगेंडा को सरकार के ही एएसआई ने पंक्चर कर दिया है। दैनिक भास्कर ने यह भी जानकारी दी कि पहले भी एएसआई नकार चुका है दावे को। इससे पहले भी पुरातत्व विभाग ने इस दावे को नकारा है।
जिसके अंदर ये हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पहले भी ताजमहल के तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा किया था। हालांकि पुरातत्व विभाग लगातार इस बात को नकार रहा है, लेकिन फिर भी ये बहस जो है वो थम नहीं रही। इससे पहले आपने भी 1-2 महीने पहले सुना ही था कैसे लखनऊ बेंच जो हाईकोर्ट की है उसने फटकार लगाई थी एक याचिकाकर्ता को, जो भाजपा का नेता मीडिया प्रभारी, बल्कि अयोध्या में भाजपा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह 7 मई को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दायर करके गए थे कि ताजमहल के 22 कमरों को जो बंद है नीचे, उनमें से 20 कमरों को खोलने की मांग करी थी उन्होंने कहा था कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने की आशंका जताई थी। मतलब उसके बाद जो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, हाईकोर्ट ने कहा था कि PIL व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें भाजपा के नेता से, और ये कहा था पहले यूनिवर्सिटी जाएं, आप PhD करें तब कोर्ट आएँ, अगर कोई रिसर्च करने से रोकें तो हमारे पास आना। मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि याचिकाएं लगाने की। इससे पहले इतना बढ़ गया था ये विवाद कि ASI ने एक तहखाने के कुछ कमरों की तस्वीरें भी जारी की थी बिजनेस बाइट्स के हिसाब से। बिजनेस बाइट्स ने लिखा था ताजमहल कंट्रोवर्सी, विवादों के बीच ASI ने जारी की ताजमहल के तहखानों की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। बिजनेस बाइट्स का दावा है कि ये ASI ने जारी की हैं, जिसके अंदर कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है जो आपके सामने है। अब जो ASI ने जवाब दिया है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि ये विवाद थम जाएगा? नहीं। अगर ASI कहेगा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के होने के सबूत पाए जाते हैं, तो अनबक कहेंगे बिल्कुल ASI से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन वही ASI अगर ये कहता है कि ताजमहल में नीचे कोई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा नहीं है, मंदिर की जगह पर बनाया नहीं गया है, तब ASI अनभक्तों के लिए गलत हो जाएगा। तो आप समझिए अनभक्तों की परेशानी को, उनकी बीमारी को, जिसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी उसको खामोश नहीं करने का काम करते हैं, क्योंकि उनको शायद कहीं ना कहीं इस सबसे फायदा होता है। मुझे याद है 2014 के अंदर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, जब भाजपा कहीं सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में नहीं थी, तब इसी तरह के आड़े टेढ़े काम करके वो अपनी ज़मीन तलाश रही थी वाजपेयी जी। उन्होंने ये दावा किया था कि ये तेजो महालय मंदिर का हिस्सा है। आपको याद होगा कि आज 7-8 साल पहले बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था देश भर के अंदर ताजमहल को लेकर। NDTV ने उस दौर में छापा था, यूपी बीजेपी अध्यक्ष का दावा, प्राचीन तेजो महालय मंदिर का हिस्सा है ताजमहल। उसके बाद अखबारों में ये भी खबर छपी थी, India.com ने छापा था, भाजपा ने कहा मंदिर की जगह पर बना है ताजमहल। तो ये सारी चीज़ों के बाद आपको कहीं नहीं लगता कि शायद मूल मुद्दों से भटकाने के लिए मोदी सरकार, बीजेपी की सरकारें इस तरह की बातों को तूल दे रही हैं? यहाँ तक कि ज्ञानवापी मुद्दे को भी तूल दिया गया है। ज्ञानवापी मुद्दे के अंदर कितने महंत आके ये कह चुके हैं यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, हम तो हमेशा से यहाँ पर खेलते आए, बचपन से खेलते आए, पर फिर भी विवाद चल रहा है, कोर्ट में पहुँच चुका है, भारतीय संविधान, भारतीय कानून को भी एक तरफ रख दिया गया है। ये अमर उजाला ने लिखा भी था कुछ वक्त पहले, ज्ञानवापी डिस्प्यूट 1992 के पहले नहीं था मंदिर मस्जिद का कोई विवाद, बेसमेंट में थी चूड़ी कोयले की दुकानें। और महंत जी का आपको याद ही होगा, उन्होंने कहा था हम बचपन में खेलने आते थे, मस्जिद सब लोगों के लिए खुली हुई थी, किसी को रोकने का ये नहीं था। इसमें लिखा भी है, काशी के एक महंत ने बात बीते दिनों को याद कर कहा, हम लोग बचपन में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में खेलने कूदने के लिए जाया करते थे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। खैर, ASI के जवाब को थोड़ा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है गोदी मीडिया बहुत प्रमुखता से उसको दिखाएगा। आपके पास एक ज़रिया है, इसके लिंक को आप आगे भेज सकते हैं, शायद लोगों को जागरूकता हो और ये विवाद से जो लोग भ्रमित होते हैं वो रुक जाएं और सही में वाकई में सरकार से रोज़गार, व्यापार, इस तरह की चीज़ों पे सवाल पूछने लगें। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव TV को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव TV, सच सबसे आगे।